दोस्तों, आपका अपना चैनल द पॉलिटिक्स मैन, मैं और मेरे सहयोगी पीयूष लगातार बता ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई चल रही है। जी हां, अगड़ा बनाम पिछड़ा, यानी कि अगड़े विधायक, अगड़े सांसद, अगड़ी जाति से आने वाले नेता, अगड़ी जाति से आने वाले कार्यकर्ता, ये सारे के सारे योगी आदित्यनाथ के साथ एकजुट है। लेकिन सबसे बड़ा झटका इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार टिकी हुई है, वो पिछड़े और दलित विधायकों के दम पर टिकी हुई है, जिनकी तादाद ज्यादा है। यही 145 विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार का बेस बने हुए हैं। और जो हम खबर दिखा रहे थे अगड़ा बनाम पिछड़ा की, आज उस पर मोहर लग गई है। जी हां, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहा हूं। न केवल भारतीय जनता पार्टी के दलित और पिछड़े विधायकों ने आगे आकर मोर्चा खोल दिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बल्कि उनके अपने दो सहयोगियों ने आगे आकर केशव प्रसाद मौर्य को खुला समर्थन दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार रोज नया करवट ले रही है, लेकिन याद करिएगा, आपके अपने चैनल ने 4 से 5 दिन पहले ही बता दिया था, ये लड़ाई सिर्फ अहम की नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी की नहीं है, बल्कि अब ये लड़ाई लाकर खड़ी कर दी गई है पिछड़ा बनाम अगड़ा पर। लेकिन इसमें जो तड़का लगाने का काम किया गया है, उसे सुनकर हर कोई बेचैन रह जाएगा। दरअसल खबर ये नहीं है कि सिर्फ अगड़े विधायक योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं, ये नहीं है कि पिछड़ी जाति और दलित जाति से आने वाले विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं, बल्कि खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए एक और दांव चला गया। वो दांव था ये कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ बाहर जाते हैं और लखनऊ से फौरन एक मीटिंग होती है। जानते हैं इस मीटिंग में कौन कौन था? केशव प्रसाद मौर्य थे, इसमें थे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री, और चौथा नाम सबसे ब्लास्टिंग था, यानी कि ब्रजेश पाठक। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मोदी शाह के कहने पर ब्रजेश पाठक की ड्यूटी लगाई गई है कि वो केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में ब्राह्मण विधायकों को लाने के लिए काम करना शुरू कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो 100 में से तकरीबन आधे से ज्यादा विधायक टूट कर केशव प्रसाद मौर्य के पास चले जाएंगे। और ऐसे में अगर बगावत भी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दो साथियों ने साथ छोड़ा है, उसने सेटबैक दिया है, झटका दिया है योगी आदित्यनाथ को। पहले ये देखिए, तस्वीर निकलकर सामने आई थी, इसकी बड़ी चर्चा हुई। हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ ओम प्रकाश राजभर मुलाकात करने पहुंचे। खबर यह थी कि ओम प्रकाश राजभर जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे थे, तभी एक मीटिंग चल रही थी योगी आदित्यनाथ की, उसमें तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं गए। ये एक बहुत बड़ी ब्लास्टिंग खबर है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक, मतलब मीटिंग चल रही है उनकी, ऐसे में राजभर को वहां होना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो जा ही नहीं रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने उस मीटिंग को छोड़ दिया कि वो गए नहीं योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में, लेकिन मिलने किससे पहुंच गए? केशव प्रसाद मौर्य से। अब क्या खबर है? आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की। उनका विभिन्न विषयों का मतलब आप समझ ही सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का कल्याण करना है, हर एक के खाते में इतने रुपए डालने हैं। ये सारा का सारा बातें हुई हैं कि कैसे अगर हम साथ लाए तो क्या होगा। मैं आंकड़ा पहले ही आपको बता चुका हूं, 180 से ज्यादा विधायक टूट कर आने जा रहे हैं। कैसे, उसका समीकरण मैं, मेरे सहयोगी पीयूष पहले भी आपको दिखा चुके हैं, हम दोनों दिखा चुके हैं। वो समीकरण आगे जाकर फिर दिखाऊंगा, लेकिन इस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात दिखाना जरूरी हो जाता है। 24 घंटे के भीतर की मुलाकातें हैं और दो एनडीए की बड़ी पार्टियां, दोनों के दोनों। देखिए, ये संजय निषाद है, संजय निषाद के साथ खड़े हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो संजय निषाद भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे। लिखा है, केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर माननीय कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी एवं निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र मणि निषाद जी से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर वार्ता की। दरअसल आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये लड़ाई चल रही है तो एक लड़ाई गुप्त तरीके से होती है ना, रणनीतियां तो छुपके बनाई जाती है, खुल्लम खुल्ला क्यों? जो रणनीतियां छुपकर बनाई जाती हैं वो विपक्षी पार्टियों के लिए बनाई जाती हैं, जहां पर आप खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर आप विरोध कर सकते हैं, खुलकर आप आलोचना कर सकते हैं, खुलकर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगा सकते हैं, तमाम काम। लेकिन जब आप एक ही पार्टी में होते हैं तब आपको बड़े सलीके से गद्दी से हटाने के लिए एक एक कदम उठाना पड़ता है। ये वही कदम है। दरअसल ये नहीं चाहते केशव प्रसाद मौर्य, मोदी शाह हो, कोई नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ बागी हो जाए, वो नहीं चाहते कि केशव प्रसाद मौर्य बागी हो जाए। दरअसल ये संदेश पहुंचाया जा रहा है
कि आप खुद काउंटिंग कीजिएगा, क्योंकि राजनेता तो बहुत जल्दी काउंटिंग कर लेते हैं ना समीकरण, सियासी समीकरण बनाने में। तो खुद काउंटिंग कीजिए क्या चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 6 विधायक, संजय निषाद की पार्टी के 11 विधायक, 6 और 11 17 विधायक। अभी 12 विधायक अपना दल के भी आने के लिए तैयार है, 29 विधायक और 145 विधायकों से अब तक मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य की। मैंने कहा ना 180 के लगभग ये पूरा आंकड़ा पहुंच चुका है। ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है, क्योंकि आरएलडी भी शायद साथ खड़ी नजर आए समाजवादी पार्टी की वजह से। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए ये खेल निकलकर सामने आ रहा है और ये संकेतों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है कि आराम से चले जाएंगे तो किसी भी तरह की छवि धूमिल नहीं होगी, छवि साग पर बट्टा नहीं लगेगा। अगर बगावत करके गए तो सियासी जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ इनको और ये उनको तस्वीरों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या क्या और मुलाकात की है, देखते चलिए। आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर पूर्व विधायक गण श्री धर्मेंद्र सिंह शाक्य जी से मुलाकात कर ली। रवि सोनकर, अब किस जाति से आते हैं बताने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं दलित और पिछड़े विधायकों से ही मुलाकात हो रही, उन्हीं नेताओं से। एक पूरे की पूरी झुंड पूरे नेताओं से मुलाकात की जाती है। और इसको भी लिखा कैंप कार्यालय लखनऊ में बीजेपी यूपी के ओबीसी मोर्चा यूपी के आगामी कार्य समिति बैठक के आयोजन के लिए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट किया और आगामी कार्य समिति से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। एक और आखिरी तस्वीर में आपको दिखा देता हूं जो आज की ब्लास्टिंग है। देखिए ये एक मुलाकात, इनका लिखना है कि आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग यहाँ पर कैंप कार्यालय का घर है। पूर्व सांसद माननीय श्री राजेश वर्मा जी से आत्मीय भेंट कर कुशलक्षेम लिया गया। तो खेमेबंदी अपने चरम पर है और ये बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक तो था कि क्या बीजेपी के विधायक टूट कर आएंगे, क्या ये बीजेपी के पिछड़े और दलित विधायक केशव प्रसाद मौर्य के गुट में वाकई सेटल हो गए। लेकिन वो सेटल होना हो, लेकिन दो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर जब सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं और योगी आदित्यनाथ से नहीं, सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं, तो ये अपने आप में संकेत है। और निषाद पार्टी के जो संजय निषाद है उनका बनता भी है, क्योंकि उनके बेटे श्रवण निषाद को आरोप है कि उनको कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, उसके बावजूद उनकी सुरक्षा को हटा लिया गया। वो सुरक्षा किसके कहने पर हटाई गई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो सुरक्षा हटाई गई योगी आदित्यनाथ के कहने पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाम गए थे कि संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य के गुट में है, इसलिए उनके बेटे को जो चौरा चौरी से विधायक भी हैं उनको झटका देने के लिए, उनको अकल ठिकाने लगाने के लिए काम किया। लेकिन संजय निषाद इस कदर बागी हुए तो सीधे जाकर केशव प्रसाद मौर्य से मिल लिए। यानी कुल मिलाकर जो दाव इस समय योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं वो सारे दाव धरे के धरे नजर आ रहे हैं। एक एक करके सारे दाव खत्म होते हुए, धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरी दाव मैंने आपको बता ही दिया है कि अब तक 100 विधायकों की मौजूदगी, 100 विधायकों के समर्थन पर योगी आदित्यनाथ बड़े निश्चिंत हो रहे थे, लेकिन ब्रजेश पाठक उसमें सेंध लगाने जा रहे हैं। यकीन मानकर चलिए केशव प्रसाद मौर्य अगले मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, और इनको मिलने वाला है कई महत्वपूर्ण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, उससे बड़े ओहदे, बड़े मंत्रालय के ब्रजेश पाठक को भी मिलेंगे। नमस्कार।